Praise the Lord. आज कौन सा दिन है? फिर से बोलो, कौन सा दिन है? हाँ, हालेलुया। स्वतंत्र दिन है। हालेलुया। स्वतंत्र दिन है। क्या चीज से हम स्वतंत्र पाया? बाहर का वाला इधर राज करता था, चला गया। हालेलुया। आज हमारा देश वाला हमको क्या करता है? राज ही करता है। प्यार कहां करता? कोई प्यार करता है? परमेश्वर का वचन बोलता है अपना बराबर अपना पड़ोस को प्यार करो। हालेलुया। हाँ, शुरुआत से लेके परमेश्वर बोलता है प्यार करो, उत्पत्ति से लेके शुरू। हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्याय में 24 से लेके शुरू। 24 में वो कह रहा है मेरा मांस का मांस है, मेरा हड्डी का हड्डी है। हालेलुया। ऐसा आदम हवा को बोलते ये मेरा हड्डी है, ये मेरा खून है, ये मेरा मांस है। मांस, हालेलुया। हड्डी का हड्डी, मांस का मांस। हालेलुया। मांस अच्छा दिखेगा तो मांस में कुछ पोड़ा पोड़ा आएगा तो कैसा रहेगा? खराब दिखेगा। वहां से लेके वो प्यार का बात करता है। हालेलुया। इज्जत का बात करता है। पति पत्नी एक शरीर भी है, एक परिवार भी है। कलीसिया एक परिवार है, एक शरीर है। यीशु का मांस को हम खाते हैं, यीशु के लहू को हम पीते हैं। यीशु का गुण स्वभाव हमारा अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। हम आजाद पाए करके हम बोल रहे हैं, हम अपना लिए प्रार्थना नहीं करता है, हमारा बीवी के लिए नहीं करता है, हमारा पति के लिए नहीं करता है, बच्चे के लिए नहीं करता है, कलीसिया के लिए नहीं करता है, पड़ोसों के लिए नहीं करता है, देश के लिए नहीं करता है। प्रार्थना हमारे देश का नेता के लिए नहीं करता है, अधिकारियों के लिए नहीं करता है। हालेलुया। और हम बोलता है आजाद हो गया। हालेलुया। शरीर से हम बोलता है देश आजाद हो गया, हमारा शरीर आज आजाद नहीं पाया, हमारा मन आजाद नहीं पाया। हम गुलामी है, हम पाप का गुलामी है, हम झगड़ा का गुलामी है, हम इच्छा का गुलामी है, हम नफरत का गुलामी है, हम जात पात का गुलामी है। हम एक का दूसरा नफरत ही करता है। एक गिरेगा तो गिरने दे, उठाता नहीं है। आजाद कैसा पाया? यीशु बोलता है हालेलुया, भूखा है उसको खिलाओ। आज हमारा पास कपड़ा है तो हम अच्छा पहनता है, हमारे पास खाना है तो हम अच्छा खाता है। हालेलुया। हमारा पास घर है, हम मस्त है, हमारा पास एसी है, मस्त है। उधर है लोग घर ही नहीं है, फेंकर चला गया, प्रार्थना नहीं। हम आजाद का बात करता है। हालेलुया। हमारा बच्चे पढ़ा लिखा बस हो गया, बाकी बच्चे पढ़े बदमाश हो, कोई टेंशन नहीं, फिर कैसा आ जाता है? हालेलुया। सारे बच्चे पढ़ना चाहिए, सारे बच्चे माता पिता का आदर करना चाहिए, सारे बच्चे काम धंधा करना चाहिए, सारे परिवार काम धंधा करना चाहिए, हर एक व्यक्ति अच्छा रहना चाहिए, सब एक समान होना चाहिए। हालेलुया। है आज हम बोलता है आ जाती है, आ जाती है। चर्च में जाता तो पानी नहीं देता है, आ जाती है बोलता है। मेरा विश्वास इधर ही आए, चर्च में जाएगा तो पानी नहीं। आजाद कैसा है? हालेलुया। चर्च में जाने वाला को पानी नहीं। आजाद किधर हुआ? आज ज्यादा दबाव हो रहा है। वो कारण क्या है? क्रिश्चियन की वजह से। हम लोग नाम का क्रिश्चियन है, काम का क्रिश्चियन है नहीं है, गवाही नहीं है, प्रार्थना नहीं है, वचन में नहीं है। प्रभु का वचन को पालन करेगा तो सचमुच हम क्रिश्चियन हो जाएगा, दुनिया हमको सलीट मारेगा। हम वचन में नहीं है, हम वचन पढ़ता नहीं है, हम प्रभु का आज्ञाकारी नहीं रहता, दूसरा को बोलना, दूसरा को निंदा करना, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर, इसमें हम लगाए। हम वचन को कोचना है, प्रभु को कोचना है, सत्य को कोचना है। वचन क्या हमें सिखाता है? हम दूसरा को निंदा करना में हम लगाया हुआ है। दूसरा क्या कर रहा है उसको पॉइंट पकड़ो, हालेलुया, और उसको नीचे दिखाओ। हालेलुया। इसमें है, इसी में से तो प्रभु हमको बाहर लाया, लेकिन हम उसी में आए।
उसी दलदल में है, उसी झगड़ा में, उसी नशा में है। आज चर्च पूरा खाली है। आधा लोग तो घर पे होएगा क्योंकि छुट्टी का दिन आज। हाँ, देशभक्ति है तो आज देश के लिए दुआ करने के लिए आना चाहिए ना। कैसा देशभक्ति है तू? हाँ, तो ये देश में रहता है, तो ये कलीसिया में रहता है, तो आज के दिन आके हमारा देश के लिए दुआ तो करना चाहिए, प्रार्थना तो करना चाहिए। हमारा देश नाश हो रहा है, हमारा देश पीछे जा रहा है, हमारा देश नफरत में चलता है। हालेलुया, हर बातों में नफरत ही हो रहा है। तो प्रभु का वचन बोलता है इकट्ठा होके प्रार्थना करो। आज उद्धार को, उद्धार का स्वतंत्रता बोलेगा, उद्धार स्वतंत्रता बोलेगा तो उद्धार है। देश उद्धार पाया, ऐसा। हालेलुया, पाया क्या? उद्धार पाया। हालेलुया, हम उद्धार पाए, हम छुटकारा पाए। आज उद्धार का एक वस्त्र पहनता है इंडिया में, है ना? हाँ, उद्धार का वस्त्र पहना बच्चा लोग, स्कूल का बस को बच्चा लोग पहनाता है, उसको पहनाता है ना? बहुत लोग क्या करता है, आज स्वतंत्रता दिन का वस्त्र बनाता, कपड़ा उसका एक यूनिफॉर्म बनाता है। हालेलुया, पहनता है। तो उद्धार का एक वस्त्र, मसीह को भी एक उद्धार का वस्त्र होता है। उद्धार का वस्त्र आत्मा में होता है। वो आत्मा में उद्धार वस्त्र होने के बाद हम हमारा देश से प्यार करेगा। क्या करेगा? हमारा देश से प्यार करेगा। हालेलुया, भजन संगीतना में 132 अध्याय में 16 वचन पढ़ेगा, उद्धार का वस्त्र हम पहना क्या? इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके बैठो बैठो अभी आधा घंटा बैठो, उसके बाद जाओ। हालेलुया, वस्त्र पहन के जाओ। हालेलुया, पढ़ो। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। उद्धार का एक वस्त्र होता है, उद्धार का एक वस्त्र होता है। पुलिस का एक वस्त्र होता है, इंस्पेक्टर का एक स्टार 3 स्टार होता है। हर एक पद जैसे पढ़ते जाता है, उसका वस्त्र में एक डिजाइन होता है। हालेलुया, वो दिखाता है ये इस पद का व्यक्ति है। तो उद्धार का वस्त्र आत्मिक वस्त्र, सच बोलना वाला, सत्य पर चलना वाला वस्त्र वो आना चाहिए। हालेलुया, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, इधर देखिए, उद्धार पाया व्यक्ति क्षमा करेगा। उद्धार पाया व्यक्ति क्या करेगा? क्षमा पाएगा। ऐसे वचन में लिखा, ये वचन को ऐसे रखे, मत्ती पुस्तक 6 अध्याय में 14-15 पढ़ेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, यदि तू मनुष्य का अपराध को क्षमा करे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम्हारा पिता तब तुम्हारा पाप को क्या करेगा? उद्धार पाया व्यक्ति क्षमा करने में रहेगा। उद्धार पाया व्यक्ति कभी ये नहीं सोचेगा मेरा पास आना चाहिए, मेरा पाँव में गिर जाना चाहिए, मुझसे क्षमा मांगना चाहिए कान पकड़ के। यीशु मसीह चोली पर चढ़ाया, उसको भी ये पिता ये ने क्षमा कर। यही विश्वासी का अविश्वासी का अंदर है। अविश्वासी लोग यीशु को नहीं पहना, यीशु को नहीं जाना, पवित्र शास्त्र को नहीं जाना, वो बोलेगा, गलत करके भी बोलेगा मुझसे क्षमा मांगना चाहिए। हालेलुया, उद्धार पाया व्यक्ति बोलेगा क्षमा, प्रभु तुझे आशीष करे। हम लोग देखो चर्च की तोड़ फोड़ करने वाला भी क्या करता है? आशीष देता है, क्षमा करो।
चर्च की तोड़ता वो परमेश्वर का मंदिर है। वो जाने तू जाने। जब परम प्रधान का हाथ में पड़ना भयानक है। वो मौका देता है हर एक व्यक्ति को। जब वो खड़ा हो जाएगा न्याय करने के लिए, कोई ठीक नहीं सकता है। देश का देश पानी में बहकर चला जाएगा, देश का देश भूकंप आ जाएगा, बिल्डिंग का बिल्डिंग जमीन के अंदर चला जाएगा। हालेलुया। कलीसिया भी नहीं सुनेगा तो ऐसे होएगा। हालेलुया। कलीसिया जमीन के अंदर क्यों गया? वचन नहीं सुना, माफ नहीं किया, माफी नहीं मांगा, कलीसिया जमीन में चला गया। 106 अध्याय में 116 से पढ़ो। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में ढा किया। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया। झुंड पूरा कलीसिया को धरती निगल दिया। हालेलुया। पाप भी करेगा, उसारी भी करेगा तो धरती भी निकाल देगा। इसलिए जो अपना अपराधी को क्षमा करेगा, तुम्हारा पिता परमेश्वर तुम्हारा अपराधियों को क्षमा करेगा। परमेश्वर उद्धार का वस्त्र पहनाता है, क्योंकि धरती में हर एक व्यक्ति कहीं तो कहीं हमारा वस्त्र में दाग लगा दिया, पवित्रता में दाग लगा दिया, मसीह के जीवन में दाग लगा दिया। हम देश के साथ कभी गद्दार करता है, कभी कलीसिया के साथ गद्दार करता है, कभी विश्वास के साथ गद्दार है। हम मनुष्य होने के नाते कहीं तो कहीं हम पूरा पवित्र नहीं हो पाता है। हम गिर गए मतलब वो हमारा अंदर अशुद्ध आ गया, हमारा वस्त्र में दाग आ गया। इसलिए परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करके नया उद्धार का वस्त्र पहनाता है। तो उद्धार आए क्या, ये हमेशा हमको परखना है। उद्धार आए, मुझे क्षमा मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा मांगना कुछ नहीं, क्षमा कर देगा। यीशु क्षमा किया, यीशु का आत्मा हमारा अंदर रहेगा, हम भी क्या करेगा, क्या करेगा, क्षमा करेगा। हालेलुया। क्षमा करेगा तो फिर उसका गिफ्ट में क्या मिलता है, क्षमा मिलता है। हालेलुया। कहीं तो कहीं हमारे साथ भी मिस्टेक होता है, फिर वहां पर हमको क्या मिलता है, क्षमा मिलता है। जो बोएगा काटेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा देश आज ऐसा क्यों, हमारा देश नाश होने का कारण क्यों, हमारा देश आज भी नफरत में क्यों, हमारा देश आज भी भेदभाव में क्यों? ये मसीह लोग का हाथ में आए, ऐसा वचन बोलता है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय में 14 वचन पढ़ेगा। दूसरा इतिहास 7 में 14, आराम से एक एक शब्द पढ़ेगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो इस्राएली, जो मेरे प्रजा लोग कहलाता है, दिन होकर प्रार्थना करें। कैसा करना है? इस्राएली मतलब परमेश्वर का लोग, चुने हुए लोग, मन फिरा हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, उद्धार का वस्त्र पहनाया हुआ लोग। हालेलुया। मेरे और क्या लिखा, दिन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर, अपना आप दीन बनाना है, अधीन बनाना है। मंड भाई खड़ा हो जाओ तुम, चलो। गिरेगा नहीं ना? गिरेगा तो पेट फूट जाएगा, फिर हमारा जवाबदारी नहीं है। हालेलुया।
धन्यवाद करते रहने का। कलीसिया में आप आए कि नहीं? मिल के प्रार्थना करेगा, देश का बंधन टूटेगा। दीन होके, सारा विश्वासी दीन होके कलीसिया में आया, कलीसिया दीन होके घर में आया, परिवार दीन होके पति पत्नी बच्चे मिलकर प्रार्थना करना है। एक नहीं करेगा, उसी के द्वारा शैतान कार्य करेगा। हालेलुया। कोई भी एक व्यक्ति चोरी करेगा तो पुलिस घर में आएगा नहीं आएगा? आएगा। सबको लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा? जाएगा। इसलिए परिवार में, परिवार मिलके, परिवार दीन होके, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए दर दिन प्रार्थना करना है। आज देश कितना पीछे, हालेलुया, पाप में ऐसा डूब गया पूछो मत, जात पात में ऐसा डूब गया पूछो मत। नफरत से पैरा हुआ एक इंसान का अंदर, इंसानियत है नहीं, तेरा मेरा। हालेलुया। क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा? अय्यूब कह रहा है कुछ भी जाना वाला नहीं साथ में। हम जो कर्म कर रहा है, हम जो क्रिया कर रहा है, हम जो दुआ कर रहा है, हम जो प्रार्थना कर रहा है, हम जो मदद कर रहा है, हम जो अच्छा काम कर रहा है, हम जो क्षमा कर रहा है, यही हमारा साथ ऊपर जाएगा। उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको सिंहासन में बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां से सीखने का, वहां जाके बताने का, वहां जीना है पार। इधर आके हमको सीखना है और घर में ऐसे चलना है, कंपनी में ऐसे चलना है, ऑफिस में ऐसे चलना है, दुनिया में ऐसे चलना है। हमारा गुण पार जाना है। हालेलुया। जीवन का नदी बहकर जाना है। हालेलुया। आगे बढ़ो। दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना मतलब कैसा भी प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना नहीं है। कैसा भी प्रार्थना करेगा वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। दीन होके प्रार्थना करे। हाँ, और मेरे दर्शन के खोजी होकर। खोजना है। प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की दर्शन क्या है। मुझे अगर बुलाया तो उसका दर्शन क्या है। हालेलुया। हाथ निकालो फिर सो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां खोजने के लिए बोल रहा है आप लोग, बैठा बैठा में सो रहा है। खोजो प्रभु का उद्धार को, खोजो प्रभु का आशीष को, खोजो प्रभु का स्वभाव को, खोजो प्रभु का गुण को, खोजो प्रभु का वचन को, खोजो प्रभु का वरदान को, खोजो। पवित्र आत्मा के बिना हम कभी अच्छा जिंदगी नहीं जी सकता है, नहीं जी सकता है। अच्छा अच्छा व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, वो तुम्हें सहायता करेगा, पवित्र जिंदगी जीने के लिए सहायता करेगा, अच्छा जिंदगी जीने के लिए सहायता करेगा। परिवार को कैसा रखना चाहिए हमको क्या पता है, परमेश्वर रहेगा तो हमें सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा में सिखाएगा, मार्गदर्शन देगा। इसलिए उद्धार का वस्त्र पहनना ही चाहिए। यह आराधना का वस्त्र है। यह कौन सा वस्त्र है? यह आराधना का वस्त्र है। उद्धार का वस्त्र अंदर आत्मा में होती है। हालेलुया। वो वस्त्र पहनने से, अभी देखो अधिकारी लोग अधिकार का वस्त्र पहनने के बाद तो उसका गुण अलग ही रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऊंचा एसपी ऑफिसर आए, इंस्पेक्टर आए, वो अपना यूनिफॉर्म में आए, कोई शादी में भी आया है ना, चर्च में भी आया, जल्दी जाके उसका हाथ में लाएगा। अरे इंस्पेक्टर है, पुलिस है, एसपी ऑफिसर है, दूर से बात करेगा। वही व्यक्ति सादा वस्त्र में आएगा, अगर तुम जानता है तुम सादा बात करेगा, दोस्त के हिसाब से भी बात करेगा।
हालेलुया। गले लगाएगा, हाथ मिलाएगा, वस्त्र का वैल्यू है। तो अंदर हमारा वस्त्र उद्धार का वस्त्र है, हम पहन के चलना चाहिए, तभी हम कहीं भी जाएगा वो वस्त्र हमें हमसे बात करेगा, सिखाएगा। ऐसा वचन में लिखा, हमारा गलती के आने के समय वो अंदर का वस्त्र हमसे बातें करेगा। ये गलत है, ये गलत है। हालेलुया। मैं सफेद वस्त्र से कई बार ऐसे सीखा, आज पहन के जाएगा, कहां से दाग लगा होगा पता नहीं, नजर गया तो अरे आज ही पहना। एक बार सकीना में वचन देने जा रहा हूं, ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा हूं, चढ़ा तो मेरा ऐसा नजर गया, एकदम पान का दाग है। कैसा? लाल। अभी जा रहा हूं किधर? वचन देने के लिए। किधर खड़ा रहेगा? सामने। सबका नजर किधर आएगा? इधर ही लगा है। ये तो पान का दाग है। वहां पास्टर लोग, विश्वासी लोग क्या सोचेंगे? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आवाज आ रहा है, भाई ये तो बदल सकता तू। हालेलुया। अंदर बदलना, अंदर एक वस्त्र आए, उसमें दाग आएगा, रोज तू उसको परख। हालेलुया। दाग रहेगा तू प्रार्थना नहीं कर सकता है, दाग रहेगा तू वचन नहीं पढ़ सकता है, दाग रहेगा वचन का अर्थ समझ नहीं सकता है, दाग रहेगा तू वचन से प्यार नहीं कर सकता है, दाग रहेगा तू सेवा नहीं कर सकता है, दाग रहेगा 4 बजे अलार्म नहीं बचेगा, दाग रहेगा एक विश्वासी नहीं आएगा, मरने दे ऐसा बोल के बैठ जाएगा। अंदर सफाई रहेगा, एक भी बच्चे नहीं आया, क्यों नहीं आया? उसका नाम से तू क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा। आत्मिक वस्त्र में दाग नहीं लगने का, उद्धार का वस्त्र में दाग नहीं लगने का। यीशु का हमारा जो समर्पित, हमने यीशु को पहन लिया, यीशु के साथ वादा किया, वो वस्त्र में दाग नहीं लगने का। दाग लग गया तो झूठ बोलेगा, दाग मतलब गंदगी, दाग बोलेगा, दाग लगते दूसरा समय शैतान हमला करने के लिए पांच में आके खड़ा रहेगा। ऐसा लिखा, हमारा अंदर दाग, उद्धार का वस्त्र में अभिषेक पाया, बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद खड़े खड़े में सोएगा तो यहां भी शैतान आएगा। हम सोए तो धक्का मारेगा। हालेलुया। देखो मैं बहुत बार है, हालेलुया, लड़का लोग को आदत है, जवान बच्चे लोग को गंबा पकड़ेगा और ऐसे देखेगा मोबाइल, उधर खंबा में खड़ा रहता है, चोर लोग खड़ा रखे सीधा कान पट्टी में मारता है, कान भी ठीक हो जाता है, मोबाइल भी नीचे, फिर वो उतरता है, अपना लेके चलता है। हालेलुया। ये इसको बोलता है केयरफुल नहीं है। चर्च में भी सोएगा तो दूसरा आत्मा हमारे ऊपर क्या करेगा? आएगा, अटैक करेगा। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र रहेगा, तुम्हारी जगह केयरफुल रहेगा, जागेगा, उत्सव रहेगा, उत्साह रहेगा। हालेलुया। दाग लग गया बेचैनी हो जाएगा, दाग लग गया दुनिया आएगा, दुनिया का एंजॉय तुम कर सकता है, प्रभु को महिमा नहीं कर सकता है। दाग आने के बाद सच्चाई तुमको कड़वा लगेगा। तुम यीशु का बेटी है, तुम बपतिस्मा लिया है, फिर भी दाग आ गया तो तुमको सच अच्छा नहीं लगेगा। ये कौन सहेगा, कौन सुनेगा, कौन सा जमाना में आए, ऐसा हो जाएगा। इसलिए भीतर का उद्धार का वस्त्र सही रहना है, ये तुम्हारा अधिकार है, वो पहनने के लिए। अधिकार को खोने के बाद तुम शैतान को सामना नहीं कर सकता है। दाग लगते क्या होता है? पढ़ो सगरिया पुस्तक 3 अध्याय में 3 वचन पढ़ो। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। एक याजक, महायाजक मैला वस्त्र पहना हुआ दूत का सामने खड़ा था।
तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, हाँ इसके ये मैले वस्त्र उतारो। हाँ फिर उसने उससे कहा, हाँ। देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। अभी दो व्यक्ति उधर खड़ा है, तीन व्यक्ति खड़ा है, एक यीशु खड़ा है, एक शैतान का दूत खड़ा है, एक प्रभु का दूत खड़ा है। शैतान का दूत इसका दाग आए, दाग लगा, ये पापी है, ये मेरा घर का आके खड़ा है। स्वर्गदूत खड़ा, प्रभु खड़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गए, परमेश्वर के पास आके उसको पछतावा हो रहा है, मेरा जीवन में दाग आया। तब यीशु बोलता है, दाग वस्त्र निकाल दे, गंदा वस्त्र निकाल दे और सुंदर वस्त्र पहना दे। जैसे पाप करेगा शैतान आ जाएगा। वस्त्र वेरी इंपॉर्टेंट है, वस्त्र ही सब कुछ है। वस्त्र डिंग डांग रहेगा, आना वाला जाना वाला सब देखेगा। हालेलुया। वस्त्र सही होना चाहिए, शरीर की वस्त्र, आत्मिक वस्त्र, ऊपर का वस्त्र, भीतर का वस्त्र, उद्धार पाए व्यक्ति को सही होना चाहिए। वीर के अधीन होके प्रार्थना करो, आगे बढ़ो। दूसरा राजा कल में, उसी में 14 वचन, 7 अध्याय में 14, दूसरा इतिहास, सॉरी। और मेरे दर्शन की खोजी होकर, दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। पूरे पूरे, थोड़ा नहीं, पूरा। हालेलुया। एक विश्वासी बोलता है, अरे यार तू तंबाकू खा रहा है। बोलता, पास्टर मैं तंबाकू नहीं खा रहा हूं, मैं गुटखा खा रहा हूं। क्या बोलता है? ऐसा 100 बार बोला होगा। इसका मतलब वो गुटखा खा सकता है, तंबाकू। यह वचन बोलता है सब छोड़ना है, जितना नशा है सब छोड़ना है। कोई कोई सिगरेट छोड़ने का तो पीड़ी को पकड़ लेगा, हालेलुया। दारू को छोड़ने का तो गुटखा पकड़ लेगा। नहीं, यीशु मसीह ना दारू पीता है, ना गुटखा खाता है, ना तंबाकू खाता है, कुछ भी खाता नहीं। उसकी आत्मा, हमारा आत्मा में मिलन होने के लिए सब छोड़ना है, सब छोड़ना है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को रख के तुम भक्ति नहीं हो सकता है, तुम पवित्र नहीं हो सकता है। पढ़ो। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तब वो सुनेगा। कहां से? हमारा परमेश्वर किधर है? हमारा परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। तब स्वर्ग से मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। क्या करेगा? दिन होके, सारे बुराई से मन फिर के, सारा नशा से छूट कर परमेश्वर को पुकारेगा। स्वर्ग से सुनकर सारे पापों को क्षमा करेगा। किसका किसका पाप को क्षमा करेगा? पढ़ो। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वाह! हम इसी तरह प्रार्थना करने से हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा नाला सुपरा को परमेश्वर क्या करेगा? हरियाली जैसा था वैसा पहले से अच्छा बना देगा। हमारा हाथ में आए, हम गुद्दी गए गुजरे रहेगा तो हमारा देश जैसे का जैसा, मतलब जैसे हम चाहता ऐसा कभी नहीं बनेगा। बनने के लिए हम प्रभु जैसा चाहता है। कहां चले हो गए वचन? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम चाहता है हमारा देश आशीष का देश होना है। प्रभु भी एक कंडीशन रखता है वचन में, तुमको अधीन होना है ना? तुम ऐसा प्रार्थना करेगा, तुम स्वर्ग से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुन के जैसा तू चाहता वैसा बनाऊंगा। तू चाहता वैसे देश होने के लिए, तू चाहता वैसा तुम्हारा परिवार होने के लिए, तू चाहता वैसा कलीसिया होने के लिए, मैं चाहता वैसा तुम लोग को होना है। मैं चाहता हूं वैसा कलीसिया को बनना है। चर्च में जाने से, प्रार्थना करने से खाली विश्वास ही नहीं होता है। ओ परमेश्वर हमारा हाथ में कलाम दिया, उसको पढ़ना है, वैसा ही हमारा जीवन होना है।
वैसा ही हमको प्रार्थना भी करना है। उद्धार का वस्त्र पहन के ही जाना है। हालेलुया। कंपनी में जाना वाला सबको पता होगा, कंपनी में भी वस्त्र होता है, होता है नहीं होता है? ऑफिस में जाना वाला का ऑफिस का वस्त्र होता है। हालेलुया। ड्राइवर का वस्त्र होता है। हालेलुया। टीसी का वस्त्र होता है। सबका वस्त्र होता है। वैसे उद्धार का वस्त्र हमेशा पहन के चलना है। उद्धार का वस्त्र सही रहेगा, बाकी शरीर का वस्त्र अपना आप ढकेगा। उद्धार बिगड़ गया, यहाँ शरीर का वस्त्र में फिर हर जगह में किड़की आ जाएगा। क्या जाएगा? अच्छा कपड़ा को केच लेके काटता है, डिजाइन बनाता बोलता है। हालेलुया। अच्छा कपड़ा को केच लेके काटता है। ये उद्धार का वस्त्र फटा हुआ है, इसलिए ऊपर का वस्त्र भी ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। देश के लिए हम एक देशभक्ति होना चाहिए। हमारा देश है, इस देश में हम रहता है, इस देश में हम उद्धार पाया, इस देश में हमें प्रभु रखा। ये देश अच्छा है तो हम अच्छा है, ये देश अच्छा नहीं है तो हम अच्छा नहीं है। ये देश में महामारी है, हम अच्छा रह सकता है? ये देश में चारों तरफ अभी कोरोना आ जाएगा, हमको अच्छा से खुशी से रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसलिए देश अच्छा होना चाहिए, देश का राजा लोग अच्छा होना चाहिए, देश का अधिकारी लोग अच्छा होना चाहिए। राजा लोग अच्छा नहीं होएगा, अधिकारी लोग अच्छा नहीं होएगा तो कटर भी नहीं बनेगा, रोड भी नहीं बनेगा, स्कूल भी नहीं बनेगा, कॉलेज भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए सब अच्छा रहना चाहिए। हालेलुया। ऊपर राजा से लेके नीचे हेल्पर तक अच्छा होना चाहिए। सबको पास उद्धार का वस्त्र होना चाहिए, आत्मा का वस्त्र होना चाहिए। सबका अंदर परमेश्वर का, ईश्वर का डर, भय, भक्ति, ईमानदारी होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है तुम प्रार्थना करो। राजा लोग राज करेगा, भक्ति लोग प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। सब अपना अपना काम करना है, अपना अपना काम ईमानदारी से करना उद्धार है। जो जिसको जो काम दिया वो काम में निपुणता से करेगा। मेरा बाइबल बोलता है, हालेलुया, नित्य वचन 22 अध्याय में आखिरी वचन में राजा का सामने खड़ा हो सकता है। काम काज सही नहीं है, सामना खड़ा नहीं हो सकता, भाग जाएगा। इसलिए सबसे पहले विश्वासी हालेलुया बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहिए। वो वचन हो गया। याकूब पुस्तक 4:10 पढ़ो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु का सामने क्या होना चाहिए? दीन होएगा तो तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि, हीरा बनाएगा, हीरा बनाएगा, डायमंड बनाएगा। मुझे पर के तो सोना समान निकलो। ये जब हमें भरकेगा हमारा जीवन को, हम हालेलुया शिरोमणि बनाएगा, सोना डायमंड हालेलुया जैसे हमें बनाएगा। विश्वासी पुरुष लोग को परमेश्वर वो बेरी सोना बनाएगा बोलता है। यशायाह 13 में पारा। हम सोना, कूती सोना है, सोना के पीछे भागता है। जो व्यक्ति उद्धार का वस्त्र को संभाल कर रखा, ईमानदारी में आए, वो ही सोना है। लोग बोलता ना, अरे वो तो सोना है, अरे वो तो ईश्वर भगवान है, भाई भगवान है बोलता ना अच्छा आदमी को। तो वो उसको जीवन का सर्टिफिकेट देता है लोग, वो ऐसा व्यक्ति है करके। हालेलुया, ऐसा व्यक्ति है। काम करने वाला को नाम होता है ईमानदारी। प्रेज़ द लॉर्ड। बिहार देश में एक
शिक्षक आए, उसका नाम कानसार, मुस्लिम व्यक्ति है, दुनिया उसको सलिट मारता है। हालेलुया। यही शिक्षा का योग्य व्यक्ति बोलता है, उसका काम है कानसार। हालेलुया। थोड़ा काम किया, बस आया, बस नाम है। तो काम से लोग सर्टिफिकेट देता है, प्रभु भी सर्टिफिकेट देता है स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में राज करने के लिए। उद्धार का वस्त्र मतलब ईमानदारी वस्त्र, हालेलुया, सत्य वस्त्र, पवित्र वस्त्र, बेईमानी होना नहीं, निकल जाएगा वो वस्त्र, चला जाएगा वो वस्त्र। आदम को दिया हुआ था, हवा को दिया हुआ था, काम सही नहीं रहने से नंगा हो गया, नंगा दिखाई दिया उनको, डर आया, भागा, वाटिका से भागा, मतलब चर्च से भागा। जो व्यक्ति का जीवन में दाग आया वो चर्च में रुक नहीं सकता है, नहीं रुक सकता है। ऐसा वचन में लिखा, भजन संगीत में पहला अध्याय में आखिरी वचन पढ़ो। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आगे हो गया। धर्मियों का मार्ग, उसका पहला वचन पढ़ना। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अदालत मतलब क्या होता है? राजा का सामने, न्यायपाल का सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि वो दुष्ट है, उसको जेल ही जाना है। हालेलुया। राजा थी राजा यीशु जब सिंहासन में बैठेगा, ये दुष्ट लोग को सीधा अपना आप नरक का मार्ग चुनेगा। इसलिए हमारे पास आज पैसा है, पता है, अधिकार आए करके किसको सताएगा, राज करेगा, तो राजाओं का भी राजा है, राजाओं का भी राजा है, प्रभुओं का भी प्रभु है। हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेके कन्याकुमारी में हाई कोर्ट है, तिरुनेलवेली में हाई कोर्ट है, मदुरै में हाई कोर्ट है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। मतलब जज के ऊपर एक सच बैठा है, जज के ऊपर भी। इसलिए राजाओं का राजा यीशु बैठा है, न्याय करेगा। हमारे देश से हमको भक्ति आए, प्रार्थना करना है। हमारा परमेश्वर का कहना है, एक व्यक्ति भी नाश होना नहीं, मन फिर के उद्धार पाना है। तो हम सभी के लिए हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है, सबको उद्धार हो जाए। चर्च छोड़ दिया, उसके लिए प्रार्थना करो। एक बार परमेश्वर एक मौका देवे, उस मौका में उसका उद्धार हो जावे, उस मौका में उसका पाप क्षमा हो जावे, उस मौका में उसका कर्जा से बाहर आ जावे, उस मौका में वो गड्ढे से बाहर आ जावे। हालेलुया। हमें इसीलिए चुना, दीन हो के प्रार्थना करना है, जैसे के वैसे, जैसे हम चाहता था ऐसा हमारा देश बनेगा। हालेलुया। और हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें हीरा बनाएगा, डायमंड का कपड़ा पहनाएगा। हालेलुया। हम सूरज का समान चमकेगा। ये सब पवित्र होने के द्वारा हमको वो अधिकार का वस्त्र यीशु ही कूत पहनाता है, दूधों को बेच के। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा हमेशा हमारे वस्त्र को संभाल के रखना है। और यशाया 43 में 7, 43 में 7, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है।
फिर से पढ़ो। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा मेरा नाम, ये नामंतरिக்கப்பட்ட जनங்கள், मेरा नाम को गाड़ा गया शरीर में। लोग लिखता ना, सामने जिससे प्यार करता है उसका नाम को, हालेलुया। वैसे मैंने बनाया मेरी महिमा करने के लिए, मेरा नाम को ऊंचा करने के लिए मैंने ये लोग को बनाया, अलग किया। हम चुने हुए लोग हैं। इस भारत देश में हमें चुन कर रखा, देश के लिए परमेश्वर का नाम को महिमा करके देश को बचाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हमें देख के उन लोग को मन फिरेगा, मन फिरेगा। देश आज भी चातुआत में है, झगड़ा लड़ाई में है, नशा में है, दारू में है। हालेलुया। हर परिवार में झगड़ा चल रहा है, तू में चल रहा है। ये सबको समाधान का कारण यीशु मसीह है। प्रार्थना करेगा, हमारा भक्ति के द्वारा, हमारा प्रार्थना के द्वारा, हमारा विश्वास के द्वारा हमारा देश बचेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा इतिहास 6 अध्याय में 27 वचन पढ़ेगा। तो स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। हालेलुया। जो परमेश्वर के मार्ग में आए उसको उद्धार का बारिश देश में बरसाता है। बारिश बोलेगा तो अभिषेक है। योएल पुस्तक में लिखा, हालेलुया, अंतिम दिन में सारे मानव जाति के ऊपर मेरी आत्मा को उंडेलेगा, बारिश का समान। ये आत्मा का बारिश, हालेलुया। विश्वासी सही रहने से, विश्वासी जागने से देश को ऊपर आत्मा का बारिश से बरसाएगा। वचन में लिखा, जवान बच्चे क्या करेगा? अन्य भाषा बोलेगा, भविष्यवाणी करेगा। कलीसिया में एक विश्वासी भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, एक विश्वासी। क्यों? कलीसिया इतना आज्ञाकारी है, हम लोग इतना आज्ञाकारी है। हम दूसरा ही तुम में रहता है, हम और कोच में रहता है। वचन बोलता है, तुम दर्शन को कोचो, तुम वरदान को कोचो, तुम भविष्यवाणी वरदान को कोचो, तुम आत्मा को कोचो, तुम उद्धार का वस्त्र को कोचो, तुम सच्चाई को कोचो। सत्य को जानेगा, सत्य तुमको, सत्य को कलीसिया का जानेगा तो कलीसिया क्या होएगा? स्वतंत्रता पाएगा। सत्य को देश जानेगा तो देश क्या होएगा? स्वतंत्रता पाएगा। आज हम ही सत्य को नहीं पाया करके तो हम परेशानी में आए। हमको तो खड़े खड़े में भी नींद आता है। कसम का के सोएगा, पास्टर तुम बेटा ये खड़ा करो, कुर्सी के ऊपर खड़ा रखेगा ना पास्टर, हम अटल, हम सोएगा ही सोएगा। हालेलुया। स्टूल के ऊपर खड़ा करेगा तो भी सोएगा, रस्सी में लटका तो भी क्या करेगा? सोएगा। हम पक्का है अपना में। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार का वस्त्र पहनने का, ये वस्त्र पहनेगा, प्रार्थना का टाइम नींद नहीं आएगा। नाइट करो, 3 करो, 3 करके आओ। मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं काम पे, 3 सोऊंगा नहीं, इधर आके मैं करूं। हालेलुया। 100% नींद तुम शरीर में रहेगा तो आएगा, आत्मा में रहेगा तो नहीं आएगा। ऐसा मान के चलने और प्रार्थना करके आने का। प्रभु नाइट की है, अभी मैं प्रार्थना करने जाता हूं, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे वो उद्धार का वस्त्र चाहिए, मुझे वो शिरोमणि वस्त्र चाहिए, मुझे वो बारिश मेरे ऊपर बरसना चाहिए। यीशु बोलता है, जो प्यासा भूमि पर है बारिश से नदियां, जीवन का नदियां
तुम्हारे ऊपर बहाऊंगा। जीवन का नदी में हमको नहाने के लिए सीखना है। थोड़ा डूबू काफी नहीं है, मतलब वो थोड़ा प्रार्थना काफी नहीं है, थोड़ा डूबू काफी नहीं, मतलब वो थोड़ा विश्वास काफी नहीं है, थोड़ा डूबू काफी नहीं, मतलब वो थोड़ा हम लोग जितना जाना वो काफी नहीं है। हालेलुया। पूरा पूरा यीशु का वस्त्र को पहनना है। चड्डी पहनेगा तो चलेगा, खाली पैंट पहनेगा तो चलेगा, या खाली ऊपर का शर्ट पहनेगा तो चलेगा, सब पहनना है। मतलब पूरा पूरा वस्त्र को ठीक से पहनना है, ठीक से पहनना है। पूरा पूरा प्रभु में नील होना है। उसका मजा कुछ और है, उसका आनंद कुछ और है, उसका आशीष कुछ और है। अब शादी में जाओ, किधर भी जाओ, हालेलुया, उधर ढेर सारा भोजन का सजाया हुआ काउंटर लगा हुआ है, लेकिन आपका नसीब में बहुत ही टेस्ट वाला भोजन मिला, लेकिन इतना से मिला। कैसा लगेगा बताइए? खाली दे के शराब पे क्या आ जाएगा? शादी है ये? कुछ भी नहीं मिला, ना रसगुल्ला मिला, ना घीर मिला, ना थम्सअप मिला, ना जलेबी मिला। शादी है बोलता है, वहां से बड़बड़ेगा, गांव घर पे आके भी बड़बड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? हम पेट भरा नहीं तो मन भी नहीं भरेगा। इसलिए हमारा मन भरना चाहिए, फुल रहना चाहिए हमेशा वचन से, आत्मा से, तो पूरे पूरे आनंद मिलेगा, पूरा खुशियां मिलेगा, पूरा अथॉरिटी हमारे पास रहेगा। तब आप पूरे पूरे शैतान का सीधा गर्दन में पांव रखेगा। हालेलुया। वो पच ही नहीं सकता है। क्यों? तुम पूरा पूरा हथियार के साथ खड़ा है, पूरा अधिकार के साथ खड़ा है, तुम्हारा सारा तरफ स्वर्गदूत का कमांडो खड़ा है तुम्हें रक्षा करने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए। हालेलुया। आज बड़े बड़े अधिकारी नेता लोगों का पीछे मिलिट्री टीम खड़ा रहेगा, पुलिस से गाड़ी का गाड़ी खड़ा रहेगा। हमारा सुरक्षित कौन है? हालेलुया। हमारा हमारा रक्षा करने वाला डिपार्टमेंट मिलिट्री कौन सा है? पढ़ो भजन संगीतना 34 में 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा की भय मानना वाला, डरना वाला का चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए, और का उसका दूध स्वर्गदूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। बचाता है। हमारा रक्षा करने वाला कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ईमानदारी में बराबर रहेगा, हमारा वस्त्र भी सही रहेगा, बढ़कर शिरोमणि वस्त्र देगा, हमारे ऊपर पारिश, अभिषेक का पारिश बरसाएगा। वस्त्र बराबर रहना चाहिए। हालेलुया। दूसरा इतिहास में 6 अध्याय में 41 वचन पढ़ेगा। अब है यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र याजक पहने रहेगा। कलीसिया परमेश्वर का अनुग्रह का आनंद में आनंद ही आनंद रहेगा। ये उद्धार का बात ही आनंद है, यही हमारा आनंद है, हमारा आत्मा का खुशियां यही लाता है। भजन संगीतना 149 में 4। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र, शोभामान वस्त्र, शोभामान करेगा, मान सम्मान देगा, आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब पुस्तक 29 में 14 वचन पढ़ेगा। ये क्या बोलता है? ये कैसा मैं बांध कर रखा बोलता है,
मैं धर्म को पहने रहा, हाँ? मैं धर्म को पहने रहा हाँ। और वह मुझे ढाके रहा। हम्म। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। हालेलुया। बांध के रखने का, हम लोग कपड़ा का हाथ में बेल्ट गिल्ट लगाता है, औरत कैसा नाड़ी गिड़ी बांध कर टाइट, इसी तरह हमारा आत्मा का जीवन का वस्त्र भी टाइट बांध कर रखना है, जाना ही नहीं देना है, बड़ी ईमानदारी से रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कस के बांध के रखना सच्चाई को, ऐसा वचन मिलेगा, कस के। और अय्यूब का कितना में कितना पड़ा? अय्यूब का 27 में 27 में 5-6 पढ़ो। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। जीवन भर अटल रहना है, जीवन भर सच्चाई को पकड़ के बांध के रखना है, बांध के रखना है, हर हाल में अलग होने नहीं देने का। परिस्थिति सत्य से भटकने के लिए कार्य करेगा। हालेलुया। बीमारी, लोगों को द्वारा सताव, परेशानियां सत्य से दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अय्यूब कहता है नहीं, मैं कभी नहीं भटकूंगा। हालेलुया। मैं सत्य में सच्चाई में स्थिर रहूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। ये अय्यूब का परमेश्वर के साथ का, अय्यूब के समान कोई भी दुख उठाया नहीं होएगा, फिर भी वो बोलता है मैंने पकड़ लिया यीशु को, छोड़ेगा नहीं, मैंने पकड़ लिया उसका सत्य वस्त्र को, कभी जाने नहीं देगा, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। ये हमारे जीवन में ऐसे समर्पित होना चाहिए, ऐसे उद्धार का वस्त्र को पहनना चाहिए, उद्धार का टोप को पहनना चाहिए, वचन को पहनना चाहिए, यीशु को पहनना चाहिए, पवित्र आत्मा को पहनना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। तब परमेश्वर कुछ भी हो जाए वो हमसे वो भी दूर नहीं जाएगा। दूसरी बात, यीशु आते हम रूपांतर होकर परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। देश में रहने से देश को, हालेलुया, देश के लिए हमको जीना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, हो सके उतना हमारा जीवन देश के लिए ही होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। प्रभु आशीष करे, हमें इसके लिए प्रभु चुना, परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। हम घुटना मार के प्रार्थना करेंगे।